मेरा नाम धीरज पूनिया बिश्नोई है और मैं अभी 25 ईयर ओल्ड आई एम एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू डिस्क्लोज माय स्टैमरिंग कि मैं हकलाता हूँ और आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। 20 साल हो गए कभी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया इसे, कभी कभी भी मैंने बताया नहीं, हमेशा मैं छुपाता आ रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये काफ़ी तकलीफ़दायक था। तकलीफ़दायक कुछ ऐसे कि हकलाना कब शुरू हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में तो मुझे ठोस पता नहीं है, बट इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 6th आई गेस। तब थोड़ा थोड़ा होता था मुझे कि जब टीचर ने कुछ रीडिंग के लिए मुझे क्लास में बोला तो एक दो बार पढ़ते हुए ब्लॉकेजेस आए। देन व्हेन आई केम इन क्लास 10th तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा हुआ। आई रिमेंबर एक इंग्लिश टीचर थे और उन्होंने मुझे कहा था कि टुमारो देयर इज़ वन एक्टिविटी इन विच ऑल द स्टूडेंट्स विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा गया और कहीं ना कहीं थॉट्स थे मेरे दिमाग में कि कहीं हकला कर बोलूँगा तो क्या होगा पूरी क्लास के सामने। फिर क्लास 11th और 12th में गया, वहाँ भी ये थोड़ा बढ़ गया। और अब जब मैं इंजीनियरिंग करने गया बीटेक, जो कि मैंने जयपुर से किया है पूर्णिमा इंस्टीट्यूट से, वहाँ पर जाने पर मुझे और ज़्यादा स्टैमरिंग होने लगी। बट मैंने कभी अपने आप को पीछे नहीं किया। मैंने खूब फ़ाइट की कॉलेज के 4 साल। और उस फाइट में कुछ ऐसा था कि मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने पीपीटी दी, हकलाते हुए दी। और बहुत प्राउड फील हुआ मुझे कि मैंने इससे मुकाबला किया। बट उससे तकलीफ़ कम नहीं हुई थी। फिर 4 साल बहुत शेम और गिल्ट में था कि जहाँ पर बहुत कुछ करना है लाइफ में, वहाँ ये एक ऑब्स्टेकल था मेरे लिए। आई वॉन्ट टू I want to do so many things, like I want to create my own business। कुछ स्टार्टअप थे, तो मैं हमेशा एक कम्युनिकेटर की इमेजिनेशन मेरे दिमाग में चलती थी कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और एक तरफ रियल एक्सपीरियंस था जहाँ पर मैं हकला के बात कर रहा हूँ, कॉलेज में पीपीटी दे रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ स्पीकिंग ऑफ माई क्लास, मैं वहाँ पे हकलाते हुए बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ माइंड में ये था कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ही कठिन दिन थे वो मेरे, पर मैंने मुकाबला करता गया इन सब से। पर कहीं ना कहीं वो दर्द ज़रूर था दिल में कि ये क्या हो रहा है। तो कॉलेज के सेकंड ईयर में मुझे स्पीच थेरेपिस्ट का पता चला, जो जयपुर में ही था, पर उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो बट फिर मैंने सोचा कि बट उस टाइम पता नहीं मुझे नहीं ली मैंने स्पीच थेरेपी। मेरा ज़्यादा रुझान कंप्यूटर साइंस की तरफ था और मैं टेक्निकल चीज़ें पढ़ता गया। मैंने इतना फोकस नहीं किया इसे रिमूव करने का, क्योंकि मैं मानता था कि मैं कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करता जाऊंगा, ज़्यादा बोलता जाऊंगा तो ये हकलाना भी कम हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ। अ, तो बट मैंने जैसे कॉलेज के टाइम में मैंने जूनियर्स को काफ़ी पढ़ाया है, मैंने सेमिनार्स लिए हैं, मैंने वर्कशॉप ली है और कंटेंट अच्छा होता था तो सुनते भी थे ऑडियंस। और एक हुआ है मेरे साथ कि कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया तो कभी मुझे उस तरह से गिल्ट उस तरह से कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ये चीज़ कभी हकला के बोला उस टाइम पर ही होता था कि मुझे इस चीज़ को हटाना चाहिए। पर कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया तो कभी ऐसा ठोस नहीं लग रहा था कि अ, इस ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होती है। कई बार मैं फ्लुएंट बोल रहा हूँ, कई बार मैं हकला के बोल रहा हूँ, तो काफ़ी 50-50 केस था। तो बट अब फोर्थ ईयर में जब इंटरव्यूज़ हुए मेरे, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू में भी हकला के बोल रहा था।
पर कॉन्फिडेंस अच्छा था, टेक्निकल नॉलेज अच्छी थी, तो कहीं न कहीं उन्होंने कवर अप कर लिया। अब मेरा प्लेसमेंट हुआ और पहला 3 कंपनीज़ में प्लेसमेंट हुआ और अच्छे पैकेज पे हुआ एज़ पर दी कॉलेज आई वाज़ स्टडीइंग। तो उसके हिसाब से ठीक पैकेज मिल गया था मुझे। बट अब जब मैं वर्क करना स्टार्ट हुआ तो मैंने स्पीच थेरेपी लिया। उस स्पीच थेरेपी ने 1 साल काम किया और काफ़ी रिलीफ़ मिला और मेरी जो बोलने की स्पीड है वो वहाँ से काफ़ी कम हो गई। पर हकलाना आ रहा था। वो स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे हकलाने को छुपाने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई थी। बट उसमें से एक टेक्निक मुझे फ़ायदे की लगी, जिसने मेरी बोलने की स्पीड को कम कर दिया। पहले मैं हकलाने को छुपाने के लिए काफ़ी तेज़ बोलता था कि तेज़ बोलूँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं हकलाया भी था बीच में। तो उस वजह से बोलने की स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी मेरी। तो ये मुझे फ़ायदा मिला। पर जैसे किसी शॉप पे जाता था या कोई हड़बड़ाहट वाला काम होता है, जैसे बस में जा रहे हैं, टिकट लेनी है और जल्दी से बोलना है, तो वहाँ पे हकलाना आता था। तो फिर हकलाना अभी भी आ रहा था पर स्पीड कम हो गई थी मेरी। तो एक दिन 1 साल तक कुछ रिलीफ़ था, पर एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं अपनी वर्क प्लेस पे ऑनलाइन कुछ एक मीटिंग में था, जहाँ पर मुझे काफ़ी हकलाना आ रहा था, तो मेरी साइकोलॉजी और बढ़ गई। अब मेरी आइज़ भी इतना दबाव होता था हकलाने में कि मेरी आइज़ ऊपर चढ़नी शुरू हो गई थी। तो फिर उस टाइम में काफ़ी डिप्रेस हो गया था कि क्या करना है कैसे ये रिमूव होगी। फिर मैं टीसा से जुड़ा, दी स्टैमरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये जहाँ पे कम्युनिटी है जो लोग हकलाते हैं, और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती है। और यहाँ इस कम्युनिटी की ये ख़ास बात होती है कि ये लोग कहते हैं कि खुल के हकलाओ। इट्स नॉट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे छुपाएं हम। तो खुल के हकलाओ, तो वो मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला इनसे जुड़ने के बाद। बट मैं अभी भी छुपाता था। तो मैं अभी एक बूट कैंप में आया हुआ हूँ, जिस बूट कैंप में हम इसका बूट कैंप का टाइटल है बियॉन्ड स्टैमरिंग। स्टैमरिंग के परे क्या है, तो हम यहाँ मेडिटेशन सीख रहे हैं और बॉडी क्लॉक बॉडी क्लॉक पर काम कर रहे हैं कि हमारा दिनचर्या सुबह उठना, शाम को सोना एक सही से हो। तो ये भी चीज़ें हेल्प करती है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ और करता रहूँगा। तो इट्स नॉट एन शेम फॉर मी। तो ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है जो मेरे साथ है और साथ रहेगा। ये कुछ कम हो सकता है, पर कुछ अपने आप पे स्थिरता ले आऊँगा, अपने आप पे कंफर्टेबल हो जाऊँगा और हकलाने को छुपाऊँगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये कम हो सकता है। बट जब तक मैं हकलाने को छुपाता रहूँगा, ये चीज़ उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम ओपनली डिस्क्लोजिंग माय स्टैमरिंग, कि मैं हकलाता हूँ और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। या सो और अभी यहाँ का आपको एक बार शो करूँ तो ये कुछ व्यू है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अभी सनसेट होने ही वाला है। ओके, बाय।